In film business, if you make a movie which has cost of 2 rupees, then you have to spend 1 rupee for marketing. The life of a theatrical movie is quite short. I mean, किसी भी फिल्म के पास बिजनेस करने के लिए कुछ हफ्ते ही होते हैं. That's why marketing is very important. The purpose of marketing is to sell your product, to build hype for your product. क्योंकि जिस चीज़ को भी जानेगा ही नहीं, उसको खरीदेगा कौन? But the problem starts when we sell bad things in good and beautiful packaging. And that's the magic of marketing. ना जाने कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल तुमको भी देखने को मिल जाएंगे जब कि बेकार मूवी अपनी अच्छी मार्केटिंग से $100 of millions कमा लेती है. That's how effective and important is marketing for movies. Some common things comes in film marketing like teaser trailers, behind the scene footages, interview with talent and crew, film posters, press release, website and social media campaigns. And almost every movie has these marketing things. But some movies like Pathaan had not any type of press release or interview but still got success at box office. And movie like Kantara, had you listened this name before the movie got its fame? No. So there are possibly some other factors which does not comes in traditional marketing but more important compared to these things. So मैंने 2 नहीं 3 ऐसे फैक्टर्स खोजे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मूवी को सक्सेस दिलाने में. Regarding trailers, I have done a really interesting research, so I think we should talk about it. तो मैंने 10 रैंडम हॉलीवुड मूवी ली और इनके मोस्ट वॉच यूट्यूब ट्रेलर के लाइफ टाइम व्यूज़ को इनके फर्स्ट वीक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लाइफ टाइम कलेक्शन को कंपेयर किया. तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली और सेम विथ इंडियन मूवीज. सो एज यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स व्यूज ऑफ यूट्यूब ट्रेलर्स एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ हॉलीवुड इन millions dollars and for Indian movies in crore rupees. Blue line represents week 1 collection and orange line represents lifetime collection. Avenger Endgame के ट्रेलर के लाइफ टाइम व्यूज हैं 156 मिलियन, तो उसने सबसे ज़्यादा कमाई भी की है. बट वीक 1 और लाइफ टाइम कलेक्शन के बीच गैप बाकी मूवीज के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही है. इधर RR के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और इनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ फिल्में जैसे मैट्रिक्स 4 और नॉर्थमैन की व्यूज कम है तो कलेक्शन भी उनके बाकी मूवीज से कम है. इधर सेल्फी और एक्शन हीरो के साथ भी कुछ ऐसे ट्रेंड देखने को मिल रहा है. सो जिन ट्रेलर्स की व्यूज ज़्यादा है उनकी कलेक्शन भी ज़्यादा है. डैट मीन्स मूवीज ट्रेलर मूवी मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट फॉर सम मूवीज लाइक मिनियंस 2 और OMG 2 इट डज नॉट वर्क सेम. पर बाकी मूवीज के साथ ये कलेक्शन और ट्रेलर व्यूज का एवरेज लगभग सेम है, तो इनके साथ क्यों नहीं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज आर द टॉप 20 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स और इनमें से 12 सीक्वल्स मूवीज हैं और 16 किसी यूनिवर्स से फ्रेंचाइज का पार्ट है. You have probably noticed that over the past some decades, a great number of sequels and universe-type movies have been released. More recently, India has also seen a boost in numbers of new cinematic universe and films that were sequels to films that were released decades ago. Because अगर एक parent movie, I mean if the first or origin of the franchise was a box office success, there is a significant possibility that the following film will perform well at the box office even if they are मीडियोकर. ऑनेस्टली सीक्वल मूवी से इंडस्ट्री को बहुत सारे बेनिफिट हैं. फर्स्ट मूवी के मुकाबले नेक्स्ट मूवी में एक्टर डायरेक्टर की फीस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सभी कुछ बढ़ता है. डैट मीन्स प्रॉफिट. बट देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम एंड डैट इज रिपीटेशन विथ मोर. बहुत ही कम ऐसी सीक्वल्स होंगी जो अपने पेरेंट मूवी के सब्सटेंस के मुकाबले क्रॉस कर पाई हो. आई नो देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सीक्वल मूवीज इन हॉलीवुड विथ जॉन विक मूवीज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द मैट्रिक्स मूवीज, नॉट 4 and many more. However, when it comes to Indian movies, then blank. In my memory and knowledge, I preferred Singham 2 to Singham and Bhootnath 2 to Bhootnath. Apart from them, there are a lot of sequels that I personally did not watch because we know if it is a Golmaal, there will be more comedy in comparison to previous ones that are outdated, more big actors with huge fees, more marketing, but repetition in everything. That's why I don't like sequel movies because it kills individuality, freedom and most importantly freshness, and that's why nowadays Marvel movies are suffering. लोग सच में सुपर हीरो मूवीज से बोर हो चुके हैं. They want something different. एंड बात रही इंडियन सिनेमा की, तो अभी तो सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड होना स्टार्ट ही हुए हैं, तो इस टॉपिक को फीचर वीडियो के लिए बचा कर रखेंगे. OMG 2 ने 10 करोड़ की ओपनिंग ली और ओपनिंग वीकेंड में 43 करोड़ रुपए कमाए.
and lifetime collections are 221 crore rupees. Before the release of this film, there was a lot of bad market discussion or rumors about it. The Film Federation of India already had given it adult rating, and people are not happy about it because of the release content and the possibility that it could be an LGBTQ subject movie. And this is a Akshay Kumar movie, और आज का अक्षय के बड़े खराब दिन चल रहे हैं. However, after the film in theaters, people began to talk about its potential, and the film was good, and its topic was quite an important issue for modern society. Therefore, everyone should watch it. And despite being an adult film competing with Gadar 2, it performed well and generated good revenue. Word of mouth marketing कोई नई चीज नहीं है, ये हम अपने डेली लाइफ में न जाने कितनी बार देखते हैं. लाइक किसी रेस्टोरेंट जाने से पहले अपने दोस्त से पूछना, ऑनलाइन रिव्यू चेक करना, and it is quite common in the modern era. And the word of mouth marketing is a sort of network marketing, but it does not feel forced in the way that no one is forcing you to buy or watch something. Word of mouth marketing is very effective and the cheapest. तुम्हें इसके लिए एक पैनी भी खर्च नहीं करना है. ये solely डिपेंड है मूवी की क्वालिटी पर. जिन फिल्म्स की मार्केटिंग लोग करते हैं वो एक अच्छी फिल्म होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हर अच्छी चीज को सपोर्ट दिखाते हैं. और बिफोर द पैंडेमिक तो ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है. हाउएवर पोस्ट पैंडेमिक के बाद चीजें बदली हैं, पर पूरी तरह से नहीं. सो इट डज नॉट वर्क ऑलवेज, बट व्हेन इट्स वर्क्स वी हैव एग्जांपल लाइक कांतारा. RRR was one of the first films to generate that kind of international attention and even won an Oscar. Many directors seen it, admire it, and recommended it. It was a non-English film that won the hearts of many English people who spoke English and also Japanese, and that was a really impressive. And if your movie fails to meet the expectation of your audience, then you are gonna see the real impact of word of mouth, as we have seen with ब्रह्मास्त्र, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है. Everything was said, people were already excited for this cinematic experience, and it earned 225 crore worldwide in its opening weekend. But we already know that movie was not a great when it came to of story and dialogues, and it grabbed 431 crore in lifetime. अपने 3 दिन की कमाई को पूरे लाइफ में डबल तक नहीं कर पाई. बट जिस इंसानों को सबसे ज़्यादा प्रेज मिला वो थे SRK. मैंने इमेजिन नहीं किया था कि आज के टाइम पर भी स्टार पावर की वजह से कोई मूवी हिट हो सकती है, क्योंकि वो टाइम अलग था जब तुम्हें अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था. अभी तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे मोबाइल में रील बनाते हुए, किसी पॉडकास्ट में, कॉफी विद करण, कपिल शर्मा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते देखते हुए मिल ही जाएंगे तुमको. और जो चीज ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है वो ऑर्डिनरी या ह्यूमनली होती है. बाय द वे ये वर्ड मैंने बनाया है. एंड इसी अवेलेबिलिटी की वजह से अक्षय कुमार को इतना सफर करना पड़ रहा है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि अक्षय की मूवी बिल्कुल बेकार होती है, या ये कि वो एक्टिंग खराब कर रहा है. द प्रॉब्लम है ये कुछ ज्यादा ही होती है. ऑनेस्टली सेइंग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में स्टार पावर काफी हद तक मर ही गया है. फॉर एग्जांपल एवेंजर्स एंड गेम के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की नेक्स्ट मूवी थी डूलिटल, एंड हाउ मच इट अर्न $251 अपने बजट से थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग RDJ को नहीं आयरन मैन को देखना चाहते थे. और हैं यार इतना सब टाइम ट्रेवल वगैरह टीवी वगैरह चल रहा है, कहीं ना कहीं से आयरन मैन का कोई वेरिएंट लिया हो ना, कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा. एंड बैक टू बॉलीवुड, आई डोंट थिंक SRK के अलावा कोई सुपरस्टार इस टाइम बॉलीवुड में है. आज लोग या तो सिनेमैटिक यूनिवर्स या डायरेक्टर के नाम या काम पर फिल्म देखते हैं कि सोच रहे हैं, या फिर दे जस्ट वांट टू एंटरटेन देमसेल्फ. एंड सदर्न सिनेमा की बात ही अलग है. ये एक्चुअली में आज भी स्टार पावर की वजह से चल रही है. रजनी सर की जेलर ने इंडिया लेवल पर 400 करोड़ की कमाई की, और इनमें से 383.5 सिर्फ सदर्न स्टेट से कमाए. एंड दैट इज द पावर ऑफ स्टार. और ये कोई अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल तुमको मिल जाएंगे. सो बस अब इसे खत्म करते हैं. इस प्रोजेक्ट में सच में बहुत टाइम लग गया. अगर कभी मौका मिला तो इसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहूंगा. और अगर अच्छी बॉलीवुड मूवी की रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वीडियो देखो.